हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत काम हुआ है और पिछले 2 वर्षों में जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो भारत सरकार द्वारा जो है वो पब्लिश की गई, उसके बाद उसका जांच करना, उसका अध्ययन करना और उसके उपरांत उसमें जो अनुशंसाएं थी उनको इम्प्लीमेंट करने का जो बीड़ा है वो केंद्रीय शिक्षा जो हमारा विश्वविद्यालय है उसने उठाया। और आज हम हर्ष के साथ, इस गौरव के साथ कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो पूरे भारतवर्ष में एक अग्रणी विश्वविद्यालय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विभिन्न अनुशंसाओं को लागू करने में। अब अगर इसका हम ये देखें तो आज तक हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, उसमें सबसे पहले बात आती है कि हमने बहुत सारी, चाहे वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को लेके हो, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को लेके हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। हम 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीए प्रोग्राम है उसकी तरफ जो है वो हम जा रहे हैं, बैचलर प्रोग्राम की तरफ हम जो है वो जा रहे हैं और उसको हम इस बैच से जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात आती है उसके ऊपर हमारे विश्वविद्यालय का फोकस है और हमने एक ऐसी कोर्स बास्केट तैयार की है यूजी और पीजी लेवल में, जिसमें बच्चों के पास 150 के आसपास वो सब्जेक्ट हैं और उन 150 सब्जेक्ट्स में से वो बच्चा कुछ भी सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर सकता है। विश्वविद्यालय में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट्स की हो, उसके लिए अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएं, तो ना केवल से शैक्षणिक गतिविधियां जिसमें सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स या अन्य एकेडमिक एक्टिविटीज आयोजित की जा रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो लगातार खेलों के कार्यक्रम, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर के हों, वो आयोजित किए जा रहे हैं। और पिछले साल 2022 में भी हमने राष्ट्रीय स्तर के जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी लेवल के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाए थे और इस साल भी हमने जो है वो पावर लिफ्टिंग वीमेन चैंपियनशिप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल जो है वो धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। और अभी 29 और 30 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है और इसी दिन अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन जो है वो प्रगति मैदान में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और जिसमें भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है उसका उद्घाटन 29 जुलाई को करेंगे, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी विश्वविद्यालय द्वारा जो है वो इसके विभिन्न कैंपस में, धर्मशाला कैंपस में, देहरा कैंपस में और शाहपुर कैंपस में जो है वो करवाई जाएगी। इस उपलक्ष्य के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही विश्वविद्यालय आयोजित करवा चुका है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंटेशन को लेके क्या उपलब्धियां रही, का आयोजन भी जो है वो किया जाएगा। अभी जो है वो विभागाध्यक्षों द्वारा जो है वो छात्रों को, शोधार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित पोस्टर्स और चार्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि आजकल अवकाश है, तो वो छात्र जो है, शोधार्थी जो है वो अपने घरों में उनको जो है वो बनाएंगे और उसके बाद जो है जब अवकाश जो है वो खत्म होंगे उसके बाद यहाँ पे एक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो है वो ये प्रयास हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसकी जो अनुशंसाएं हैं इसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको जो सही मामले में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसी रिकमेंडेशंस आई हैं जिनसे जो है हम, जो हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा है, हमारा जो भारतीय समृद्ध इतिहास है, हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, उसे आने वाली पीढ़ी तक और जो वर्तमान की हमारी युवा पीढ़ी है उसको किस तरह से जो है वो उससे अवगत करवाया जाए, उसके बारे में हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो बहुत प्रयासरत है और उसी कड़ी में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और मैं सभी विभागाध्यक्षों को, सभी अधिष्ठाताओं को, सभी फैकल्टी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि ये जो हम कार्यक्रम, जो कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पे हम ये सारा जो है वो आयोजित कर रहे हैं, विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, वो जो है उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है वो सब तक पहुंचाएं ताकि भारत को सही मायने में जो उसका पुरातन गौरव है वो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।